प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को लेकर 11 मई को एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और लॉकडाउन के हालात के बारे में चर्चा करने के बाद पूरी मीटिंग का जो मजमून निकलकर सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी हां, नमस्कार दोस्तों, विराट विजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे इन्हीं सब मसलों पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि सरकार की प्लानिंग क्या रही लॉकडाउन को लेकर और सरकार ने कोरोना के संकट काल को किस तरह से ट्रीट किया या कर रही है। कोरोना के इस संकट काल में सरकार को जो मुकम्मल तैयारी करनी थी वो तैयारी धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये आपको भी देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई पड़ रहा होगा। सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए जो जो वायदे किए, जिस जिस तरीके से बातें की, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने 12 मई से 15 राज्यों के लिए नई ट्रेनें चलाई हैं, जिनका किराया राजधानी ट्रेन के बराबर है। मतलब उस ट्रेन में गरीब मजदूर सफर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि गरीब मजदूरों या श्रमिकों के लिए उस ट्रेन में जाने पर कोई पाबंदी लगाई गई हो सरकार की तरफ से, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर उस एसी ट्रेन का राजधानी का किराया है तो जो गरीब मजदूर पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से शहरों में फंसे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, खाने के पैसे नहीं हैं, वो हजारों रुपए पेमेंट करके उस ट्रेन से सफर कैसे कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार के पास अभी तक प्रवासी मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं है। कोई ठोस योजना नहीं है कि उन मजदूरों को कैसे उनके घरों, उनके गांव तक पहुंचाया जाए। ऐसी खबरें आए दिन आ रही हैं कि प्रवासी मजदूर पैदल ही चल रहे हैं, कहीं पर वो थक कर मर जा रहे हैं, कहीं पर हादसे के शिकार हो जा रहे हैं। लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता बार बार सामने आ रही है और उन मजदूरों के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। ये तो है मजदूरों की हालत। लेकिन जो 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, उसमें जो ये बात निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कह दिया है कि वह अपने अपने हिसाब से व्यवस्था करें और सरकार यानी भारत सरकार पीएमओ उनको मंजूरी देने के लिए तैयार है। 15 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से उनकी राय मांगी है कि वह चाहते क्या हैं। इस बीच ऐसी भी बातें मीटिंग के दौरान से निकल कर आई हैं कि ग्रीन जोन में छूट दी जाएगी और ग्रीन जोन के कामकाज शुरू किए जाएंगे। कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने ऐसे भी संकेत दिए हैं। वहीं कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन अभी जारी रखने का फैसला किया है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के पास इस लॉकडाउन से निपटने का कोई प्लान नहीं है। ये तो रही लॉकडाउन की बात। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जो पीएम केयर फंड बनाया गया, ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में चीख चीख कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और चिल्लाते थे। पारदर्शिता न होने के सरकार पर आरोप लगते थे और जमकर सरकार की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आपका हक है कि नहीं है कि आपके पैसों का हिसाब हो? आपका हक है कि नहीं आपके पैसों का ऑडिट हो? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड बनाया है कोरोना के संकट काल में लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन सरकार उसका कोई ब्यौरा किसी को नहीं दे रही है और देश के अलग अलग हिस्सों से इसको लेकर मांग उठ रही है कि सरकार ये बताए कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आया है वो गया कहां, वो कहां पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है कि ये बताने को तैयार नहीं है कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां पर खर्च किया जा रहा है। जब सबसे मजबूर और लाचार लोग
सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, ऐसे में उस पीएम केयर फंड का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, कम से कम सरकार को इतना तो बताना ही चाहिए। लेकिन सरकार है कि बिल्कुल कुंडली मार कर बैठी है और वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है। कांग्रेस लगातार पीएम केयर फंड को लेकर सवाल उठा रही है और सरकार से बार बार ये पूछ रही है कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आया, जो राशि आई, उसका इस्तेमाल कहां किया गया, वो किस किस मद में खर्च किया गया। लेकिन सरकार है कि ये बताने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार इस सवाल को डाइवर्ट कर दे रही है। आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि पीएम केयर फंड में जो हजारों करोड़ रुपए आए हैं, उनका ऑडिट भी नहीं होगा। मतलब सरकार उसका कहां खर्च कर रही है, क्या कर रही है, किसी को उसके बारे में कोई भनक नहीं लगेगी, कोई जानकारी नहीं लगेगी। अब ऐसे में आप सोचिए कि पारदर्शिता की बात करने वाली सरकार, न खाऊंगा न खाने देने की बात करने वाली सरकार आखिर किस मुहाने पर खड़ी है और वो क्या कर रही है, वो क्यों ये जानकारी छुपा रही है, ये किसी की समझ में बात नहीं आ रही है। दोस्तों, अंत में आपसे एक सवाल है कि अगर पीएम मोदी की सरकार अच्छा काम कर रही है या आप हमारी बातों से असहमति रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो हमें जरूर बताएं ताकि हम अपनी आप को सुधार सकें, करेक्ट कर सकें। नमस्कार।